कांशीराम जी को आप कैसे याद कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाया और पैदल चल करके हजारों हजार किलोमीटर साइकिल चला करके, भूखे प्यासे रह करके, अपने परिवार को त्याग करके बहुजन समाज पार्टी बनाया। और मसीहा मानवर कांशीराम साहब की बदौलत उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। आज हम अपने मसीहा जो मानवर कांशीराम साहब थे, उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम लोग मनाए हैं। और मसीहा मानवर कांशीराम साहब को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया याद कर रही है। सर, मानवर कांशीराम जी का सपना आज किस तरह से साकार होता दिख रहा है? मसीहा मानवर कांशीराम साहब जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाए तो विरोधियों को लगा ये लोग पार्टी तो बना लिए हैं लेकिन कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। 1995 जब सरकार बनी तो फिर ये लोगों ने कहा सरकार तो बना ली है, कभी इनकी फुल मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की 3 बार सरकार बनी और 2006 में हमारे मसीहा मानवर कांशीराम साहब बीमार हुए। हम आप सबको छोड़ करके चले गए और चुनाव सर पर थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2007 में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मसीहा मानवर कांशीराम साहब की देन है। सर, विपक्ष पार्टी भी जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रख रही है, तो क्या आपको ये लगता है कि हाँ, सिर्फ आपकी पार्टी दलित समाज को एक सम्मान दिला पाएगी? बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़ों की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत 2007 में जब सरकार बनी, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहो, चाहे पिछड़े समाज का बेटा रहो, मल्ला कुम्हार निषाद का बेटा रहो, ठाकुर रहो, बैस रहो, किसी समाज का बेटा रहो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में सबको कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जी सर, ये बताइए कि ये आरोप लगाया गया था कि बहुजन समाज पार्टी जब आई थी, जब सत्ता उनकी थी, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट उन्हीं की सरकार में स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने देखा कि आईएएस और पीसीएस की कोचिंग जो गरीब छात्र थे वो नहीं कर पाते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गुमती नगर में आईएएस पीसीएस की कोचिंग की व्यवस्था किया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सोच थी कि जो छात्र कोचिंग नहीं कर पा रहा है वो आईएएस पीसीएस की कोचिंग करे, फिर ही निःशुल्क खाने रहने की व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और आपने देखा कि तमाम आईएएस पीसीएस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बने। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका जो पार्टी है वो सबको एक समान का है, तो लेकिन अभी आज हमने ये प्रोग्राम में सुना है कि हाँ, सिर्फ दलित को लेके, पिछड़ी जात को लेके पूरा प्रोग्राम हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत इस मंच पे आपने देखा कि हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी गुमराह करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण के बेटे आदरणीय अंटू मिश्रा जी 2007 में चुनाव हार गए थे। हारे हुए को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट मंत्री नहीं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग दे करके मान सम्मान देने का काम किया था। पिछड़े समाज का मौर्य का बेटा चुनाव हार गया था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़े समाज के मौर्य के बेटे को अपने साथ हारे हुए बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया था। नरेंद्र पटेल जो पटेल समाज के थे, जो कुछ नहीं थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और राज्य मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सर, वर्तमान राजनीति और वर्तमान सरकार पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जो इन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नौकरी दिया, छटनी करके उनको भी ये घर बैठाल दिए। आज ये सारे के सारे सेक्टर ये प्राइवेट में सब कर दे रहे हैं। तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और जिसको देख के खुश है मोदी, जेपी नड्डा, सारा देश ये बेचे डाल रहे हैं। अडानी अंबानी जो इनके उद्योगपति हैं, पूरे देश का खजाना लेके भागे जा रहे हैं। देश को ये कंगाल करने में लगे हैं। अगर देश का कोई भला कर सकता है, कोई रोजी रोजगार, मान सम्मान और सरकारी नौकरी दे सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कोई और नहीं दे सकता। आने वाले 2024 के जो चुनाव में आपकी पार्टी कितनी मजबूत है? बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, ये जो चतुर चालाक लोग थे, गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है और उत्तर प्रदेश की जनता
आदरणीय मोदी जी को गुजरात भेजेगी, योगी जी को गोरखपुर भेजेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिल्ली भेजेगी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती दिल्ली देश की प्रधानमंत्री